देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव में अभी समय है। राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। राज्य में राजनीतिक दल चुनावी मूड में दिख रहे हैं। साल 2017 में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की राज्य में फिर से सरकार बनी और एक राजनीतिक फेरबदल के बाद एक मुद्दा जो सबसे अधिक चर्चा में रहा था वो था अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री आवास से सामान, मार्बल और नल साथ ले जाना। इसके बाद उनके साथ टोटी चोर का टैग जुड़ गया। इस टैग ने अखिलेश की राजनीतिक छवि को धूमिल किया, लेकिन अब फिर एक बार ये मुद्दा चर्चा में बना हुआ है। इस बार मुद्दे को चर्चे में लाए हैं खुद अखिलेश। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ऊपर लगे एक आरोप टोटी चोर को फिर एक बार मुख्यधारा में ला दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर खुले शब्दों में एक आईएएस और पत्रकार को धमकी दी है। अखिलेश ने कहा कि हम पर आरोप लगे कि हम टोटी लेकर गए हैं, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया गया। सपा प्रमुख ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये बात आप भूल सकते हो, हम कभी नहीं भूल सकते हैं। ये पूरी साजिश तत्कालीन आईएएस अवनीश अवस्थी और पूर्व ओएसडी अभिषेक कौशिक ने रची। ये बात हम भूलने वाले नहीं हैं। सरकार जब बदलेगी तो इसका जवाब दिया जाएगा। हम टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुला हो गया। आप भूल सकते हो, मैं भूल नहीं सकता, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता हूं। मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, मैं टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि आईएएस एक अवनीश अवस्थी है। अवनीश अवस्थी आईएएस एक और एक अधिकारी भाग्य ओएसडी कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है। ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। बता दें कि अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद भरोसेमंद अधिकारी हैं। अवनीश अवस्थी 1987 बैच के यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। रिटायर होने के बाद वर्तमान में वो सीएम योगी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। वो तीसरी बार सीएम के सलाहकार बने हैं और फरवरी 2026 तक उनका कार्यकाल बाकी बचा है। वहीं बीजेपी नेता सुनील भराला ने इसे ब्राह्मण समाज पर हमला करार दिया है। भराला ने कहा कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो सिर्फ अवनीश अवस्थी पर हमला नहीं है, बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज पर सीधा प्रहार है। अवस्थी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते हुए उत्तर प्रदेश की छवि बदलने का काम किया है। श्री अखिलेश जी ने आज जो बयान दिया है वो बयान अवनीश अवस्थी जी पर ही नहीं, पूरे करोड़ों ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहते हुए श्री अवनीश अवस्थी जी ने पूरे प्रदेश की कर्मठ से सेवा की है और देश के लिए अच्छा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती देने का काम किया है। और अखिलेश जी ने ये कह करके कि अवनीश अवस्थी पर हमला ही नहीं है, पूरे ब्राह्मण समाज पर हमला है, पूरा देश का ब्राह्मण उनके साथ खड़ा है। और जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता से घबरा करके वो उनका जो बयान है वो बहुत हास्यास्पद है। किसी भी कीमत में पूरे देश का ब्राह्मण समाज इस बयान को सहन नहीं करेगा और अखिलेश जी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था से काम चलता है। अखिलेश के पास पूरे अधिकार हैं कि वो कानूनी लड़ाई लड़कर अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करें। जिन लोगों ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है उनको कानून सजा देगा। किसी खुले मंच से किसी को देख लेने की धमकी देना दिखाता है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, नेता कानून से परे हैं। यहाँ अखिलेश यादव एक अखबार को भी धमकी दे रहे हैं
क्या किसी देश में किसी लोकतांत्रिक पार्टी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो मीडिया की रिपोर्टिंग और कवरेज करने वालों को धमकी दे? इससे तो मीडिया की स्वाभाविक स्वतंत्रता ही सवालों के घेरे में आ जाती है। अखिलेश अभी विपक्ष में हैं, अगर वो विपक्ष में होकर ऐसी धमकी दे सकते हैं तो सोचिए अगर वो कभी सत्ता पक्ष में हो तो राज्य में मीडिया की स्थिति क्या होगी। खुले मंच से ऐसी धमकियों के प्रति कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। अगर नेता अराजकता की बात करेंगे तो आम जनता कैसे कानून पर विश्वास करेगी। बहरहाल अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को एक बार फिर सत्ता में वापस लाया है। अखिलेश जानते हैं कि ये मुद्दा आने वाले चुनाव में फिर एक बार उनके खिलाफ उठेगा। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।